प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सूरत पहुंचे हुए हैं। 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद में उनके कार्यक्रम हैं। सूरत और भावनगर में उनके रोड शो है। राज्य को कई योजनाओं की सौगात भी वो देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है। प्रशासनिक जीवन की शुरुआत गुजरात से की है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। गोपी घांगर हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। गोपी, देखिए रोड शो के साथ शुरुआत हुई है। आज दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल नेहा, देखिए प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है वो सूरत के एयरपोर्ट से लेकर ये भीमबाड़ा का जो ग्राउंड है वहां तक ये पूरा रोड शो रहेगा। इसमें हजारों की तादाद में जो सूरत के लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का एक स्टेज फंक्शन होगा और यहाँ से प्रधानमंत्री अलग अलग करीब 3400 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है उसका लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर के लिए रवाना होंगे। करीब 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री भावनगर पहुंचेंगे और भावनगर में भी प्रधानमंत्री का 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो रखा गया है, जो एयरपोर्ट से लेकर जो वेन्यू है जहां पे प्रधानमंत्री को पहुंचना है वहां तक ये रोड शो रहेगा। वहां पे भी करीब हम कहेंगे कि 3100 करोड़ रुपए की अलग अलग जो लोकार्पण और परियोजनाएं हैं उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। और वहां से प्रधानमंत्री आज शाम को 7 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में आज नेशनल गेम की शुरुआत हो रही है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और उसी ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और भारत की पहचान बन चुके हैं गुजरात के अंदर। तो नवरात्रा में एक अलग ही, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी नवरात्रि में सिर्फ पानी पी के 9 दिन का उपवास रखते हैं। धार्मिक भावना आस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं नवरात्रि के त्योहार के लिए। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे जो जीएमडीसी में गरबा वेन्यू है वहां पे पहुंचने वाले हैं। रात को करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे और खुद माता रानी की आरती उतारेंगे और वहां पे गरबा को देख के करीब 10 बजे के आसपास वो गवर्नर हाउस के लिए रवाना होंगे। अब देख सकते हैं सूरत में जबरदस्त प्रधानमंत्री के रोड शो का जो स्वागत है वो यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि सूरत के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का एक अलग ही कनेक्शन रहता है। सूरत में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेकर आज भी प्रधानमंत्री उनको बुलाते हैं। तो एक कनेक्शन जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री थे तो एक अलग ही कनेक्शन यहाँ पे आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए भी दिखते हैं और वही कनेक्शन जो है वो यहाँ पे दिखता है। बड़ी तादाद में सूरत के जो लोग हैं वो रोड शो के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं पे एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो योजनाएं हैं, करीब 3400 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है उसका उद्घाटन और लोकार्पण जो है भूमि पूजन ये प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा। साथ ही अगर कल की बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिन का है, तो कल प्रधानमंत्री यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री खुद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा के उस ट्रेन से सवार होंगे। गांधीनगर से अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री ट्रेन के अंदर सफर करेंगे और यहाँ पे कालूपुर रेलवे स्टेशन से वो सीधा मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे। मेट्रो ट्रेन से वो सीधा दूरदर्शन टावर पर मेट्रो ट्रेन के जरिए उनका ये पूरा सफर रहेगा और दूरदर्शन टावर के करीब का जो इलाका है वहां पे प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और शाम के वक्त पे करीब 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री अंबाजी पहुंचेंगे। अंबाजी जो कि शक्तिपीठ कही जाती है, देवी माँ का शक्तिपीठ है, जहाँ की एक अलग ही आस्था। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कई बार नवरात्रि के मौके पर वो वहां पे जाते थे, दर्शन करते थे। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अंबाजी में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। तो वहां पे मां के दर्शन करेंगे, महाआरती में शामिल होंगे शाम 7 बजे और उसके बाद वहां पे गब्बर बना हुआ है, गब्बर यानी पहाड़ पे देवी का मंदिर है, वहां पे भी वो जाएंगे और वहां पे भी माता रानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में उनका एक अलग ही जिसे कहते हैं कि नवरात्रि माता की पूजा के साथ एक आस्था का भी उनके लिए एक अलग ही
महत्व है और हर साल वो उपवास करते हैं, पानी के ऊपर नवरात्रि में रहते हैं। तो वैसे में आप देख उनका ये 2 दिन का गुजरात का दौरा है और गुजरात का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात में इस साल चुनाव होने अब बस महज 2 महीने का वक्त जो है वो बचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे पिछले हफ्ते पहुंच चुका था और अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की थी। अब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण होगा। करीब 19,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं गुजरात की, उसकी सौगात प्रधानमंत्री के जरिए दी जाएगी। नेहा, आपको बता दूं कि जैसे ही ये रोड शो खत्म होगा प्रधानमंत्री सीधे वहां पे बने हुए जो प्रोग्राम सभा स्थल है वहां पे पहुंचेंगे और सभा स्थल पे एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3400 करोड़ रुपए के अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और खास करके गुजरात के लोगों के लिए क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री का अपना एक अलग कनेक्शन रहता है। प्रधानमंत्री यहाँ पे लोग जो है उन्हें नरेंद्र भाई कह के बुलाते हैं, तो वो जो कनेक्शन है वो सीधा कनेक्शन गुजरात के लोगों के साथ उनका रहता है और वही चीज जब भी वो गुजरात आते हैं तो हमें दिखाई देती है। हर चीज में ये हमें दिखाई देती है, चाहे वो रोड शो हो या फिर प्रधानमंत्री यहाँ पे जनसभा को संबोधित करें। वो जनसभा से भी कई लोगों के ऐसे नाम लेते हैं जो सामने जनसभा में बैठे हुए होते हैं जिनसे वो 3, 4, 5 साल पहले नहीं मिले होते, लेकिन जब भी उनका चेहरा देखते हैं उनको नाम तक याद होता है। तो गुजरात के लोगों के साथ उनका एक अपना अलग कनेक्शन है जो गुजरात में दिखता है। यहाँ तक कि देखिए इस बार के चुनाव में हम कहेंगे कि 3 पार्टियां चुनावी मैदान में, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग दौरे भी करते रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ उनकी जो बातचीत है वो भी गुजरात में होती रहती है और जब भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो उनके नाम लेते हैं और तो वो एक अलग ही सीधा कनेक्शन जो है प्रधानमंत्री का लोगों के साथ वो गुजरात के अंदर दिखता है। आप देख सकते हैं सूरत की ये तस्वीरें हैं, सूरत का ये पूरा रोड शो है और प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर लिंबायत का जो ग्राउंड है वहां तक का ये पूरा रोड शो आपको दिख रहा है और प्रधानमंत्री क्योंकि सूरत का सबसे बड़ा वो ग्राउंड है और वहीं पे प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे यहाँ पे कि देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कई घंटों के लिए इंतजार करते हैं। सुबह से ही करीब 6 बजे से ही लोग जो है वो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की एक झलक उन्हें दिख जाए। सौरभ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, ये रोड शो बाकायदा भव्य स्वागत की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आए हैं तो एक बड़ी सौगात भी देकर जाएंगे गुजरात वासियों को। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि यहाँ की पूरी तस्वीरें देखिए कि देखिए कितने हजारों की तादाद में लोग आपको दोनों तरफ दिखेंगे। और सौगात की अगर जो बात करूं तो 29,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। सूरत काफी महत्वपूर्ण रखता है। देखिए सूरत को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और उस सूरत में आज देखिए यहाँ पर रोड शो हो रहा है, कैसे लोग छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं के साथ यहाँ पर आए हुए और कितने खुश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक झलक अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दिखी। घंटों से यहां पर खड़े थे और अब जब यहां से रोड शो पूरी तरीके से पास हुआ है तो उन्होंने सबने यहां पे बहुत ही चीयरफुल तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सूरत की बात करूं तो 3,400 करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स है उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रखता है ड्रीम सिटी का प्रोजेक्ट। अब देखिए डायमंड हब कहा जाता है सूरत को और इस डायमंड हब को और प्रोत्साहित करने के लिए ये ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट 1 यानी कि फेज 1 का आज उद्घाटन किया जाएगा और फेज 2 का जो है शिलान्यास किया जाएगा। अब यहां पर ये जो पूरा सिलसिला है वो रुकेगा नहीं, यहां से सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भावनगर जाएंगे। भावनगर में आपको बता दूं कि 4,000 करोड़ की लागत से बन रहा दुनिया का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल है, वहां पर उसका शिलान्यास किया जाएगा। ये सबसे पहली बार भारत में हो रहा है और यहां पर वो नहीं रुकेंगे, वहां से वो सीधे अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है उसके ओपनिंग सेरेमनी में वो हिस्सा लेंगे और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है
है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे, ऐसा हमें कहा जा रहा है। और भारत के जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, वो भी इस ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे। देखिए, इसके बाद भी जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा और 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जीएमडीसी ग्राउंड में जाएंगे। जीएमडीसी ग्राउंड में वाइब्रेंट गुजरात यानी कि गुजरात सरकार द्वारा एक नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, वहां पर गरबा खेले जाते हैं और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। तो आज का प्रोग्राम देखिए काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड है और अलग अलग जगह पे वो जा रहे हैं। देखिए, गुजरात की अलग अलग स्ट्रेटेजिकली की जो जगह है वहां जा रहे हैं। सूरत यानी कि साउथ गुजरात, भावनगर यानी कि सौराष्ट्र का हिस्सा और सेंट्रल गुजरात में अहमदाबाद में हो जाएंगे। कल के भी अगर जो मैं आपको बात कर दूं कि कल ऐसे ऐसे जगह पर वो जा रहे हैं, वो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे यानी कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है गांधीनगर से मुंबई के लिए, तो गांधीनगर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। वहां से वो फेज 1 मेट्रो प्रोजेक्ट है अहमदाबाद का, उसका भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 22 किलोमीटर से लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद को ईस्ट वेस्ट से जोड़ेगा। कई सारे ब्रिजेस है जो साबरमती रिवर के ऊपर से जाएंगे, फिर अंडरग्राउंड टनल में से भी 4 किलोमीटर का ये लंबा सफर है, तो उस मेट्रो में भी वो ट्रैवल करेंगे, जिसके बाद वो सीधे माउंट आबू जाएंगे और माउंट आबू में महा आरती में शिरकत करेंगे। तो ये पूरा 2 दिन का एक्शन पैक्ड प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गुजरात में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखिए 2 महीने में यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही चेहरा पूरे गुजरात में बोलता है। देखिए, फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। ट्रेडिशनल फाइट अगर जो हम बोले तो पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की ही होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से लेके एआईएमआईएम पार्टी भी आ चुकी है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी जो फाइट है इलेक्शन की ये आगे बढ़ती है। आप देखिए, कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। बच्चे यहाँ पर मौजूद है, कैसा लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, एक बार दर्शन में तो बहुत अच्छी बात है। इस बार भी बीजेपी आएगी, मोदी आएंगे? यस यस यस, बीजेपी, मोदी 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 मोदी। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से, देखिए पूरा कॉन्वॉय यहाँ से पास हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब कुछ ही देर में वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे जहां पर वो पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए तस्वीरें, देखिए ये महाराणा प्रताप चौक है सूरत का, और यहीं से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पूरा कॉन्वॉय है वो यहाँ से गुजरा था और बहुत ही धीरे धीरे, आपको मैं बता दूं, बहुत ही धीरे धीरे यहाँ से पूरा कॉन्वॉय पास हुआ। वो लोगों का अभिवादन करते रहे और घंटों जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने एक झलक अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की देखी और उन्होंने कैमरा में अपनी वो तस्वीरें भी कैद की है। तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये जो आज का जो गुजरात में जो 2 दिन का दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो सूरत से शुरू हो रहा है और कल रात तक चलेगा। सौरभ, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है गुजरात में और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये मिशन गुजरात, जिसका आगाज इन तमाम परियोजनाओं और शिलान्यासों के साथ शुरू हुआ है, ऐसे में जो कार्यक्रम है वो भी उन जगहों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है जहां का वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सूरत में ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है उसे हमें समझना होगा कि सूरत में 15 से 16 सीटें हैं और सारी की सारी सीटें, मैं आपको बता दूं, सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास है। और आपको बता दूं कि पिछले जो इलेक्शन में पाटीदार आंदोलन की वजह से जो बीजेपी को नुकसान हुआ था, वो जो खामियाजा जो भरना पड़ा था वो सौराष्ट्र में भरना पड़ा था, लेकिन ये साउथ गुजरात है, ये सूरत है जिसको बीजेपी ने बजाय रखा था, क्योंकि सूरत और साउथ गुजरात से सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है और इसलिए बीजेपी का गढ़ भी सूरत को माना जाता है। जो तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स है वो सूरत से आते हैं। CR पाटिल जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है वो सूरत से आते हैं, यानी कि सूरत बीजेपी के लिए काफी अहम रखता है, काफी अहमियत है उसकी। और इसी के चलते जो 2 दिन का दौरा, जो सबसे अहम ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो ये सूरत से ही शुरू हो रहा है और सूरत में आज कई सारे प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके बाद वो एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। देखिए, सूरत से वो सीधे भावनगर जाएंगे, जिसे एक सौराष्ट्र का हिस्सा हम कहते हैं। सौराष्ट्र वही हिस्सा है जिसमें 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें भारी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा था, क्योंकि देखिए पाटीदार आंदोलन का आक्रोश था, लेकिन अब वो आंदोलन
आंदोलन का आक्रोश भी नहीं है। बीजेपी ने काफी ज्यादा रिकवर भी कर लिया है। तो भावनगर में जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके ठीक बाद अहमदाबाद आएगी। अब अहमदाबाद सेंट्रल गुजरात में आता है, अलग अलग जोन में गुजरात बटा हुआ है, तो एक ही दिन में 3 अलग अलग जोन्स में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, रोड शो करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स होगी। तो यानी कि एक्शन पैक्ड दिन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और ये जो आने वाले चुनाव है उसको लेके ये काफी महत्वपूर्ण रखता है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये देखिए तस्वीर जो आ रही है वो सबसे पहले जरा आपको दिखाएं, क्योंकि रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली स्थल पर शायद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी कार से उतर कर ये अब दूसरे वाहन पर मौजूद दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसपास देखिए लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हल्की मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों से एक अलग ही कनेक्शन, क्योंकि गृह जनपद कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात, और वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो एक अलग लगाव वो महसूस करते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कोई ना कोई सौगात भी लेकर आते हैं। सौरभ, अलग अंदाज देखिए, क्योंकि जब रैली की शुरुआत हुई, जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल तक पहुंच रहे थे तो कार में सवार थे, लेकिन बार बार मन में सवाल था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा या तो बाहर निकल के लोगों से मुलाकात करते हैं प्रोटोकॉल तोड़ के, या फिर वो कार से थोड़ी निकलकर या शीशा नीचे करके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये उनका अंदाज रहा है और ऐसे में जब वो गुजरात पहुंचे हैं तो हमें उम्मीद थी कि ऐसे कुछ तस्वीर होगी, लेकिन अभी वो तस्वीर देखिए दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा एक ओपन जीप टाइप का उसमें बैठे हुए, खड़े हुए और बाकायदा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर पे जब यहाँ से ये पूरा काफिला निकला, आपको ये देखिए, ये जो जगह मैं बता दूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज काफी ज्यादा थे, गलियां काफी छोटी थी और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सिक्योरिटी के जो प्रावधान होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। एसपीजी उसको पूरा नियंत्रित करती है